हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ है। आपका दोस्त इज़ बैक। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज ज्योमेट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक इन द फर्स्ट चैप्टर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, द बेस ऑफ होल ज्योमेट्री, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। We'll continue with our topic 1.2, second topic in the first chapter, basic proportionality theorem। फ्रेंड्स, याद रखो, ये थियरम बहुत इम्पोर्टेंट है पूरे ज्योमेट्री में। तो फ्रेंड्स, ये थियरम क्या बोलता है, क्या है ये थियरम, आइए देखते हैं। थियरम बोलता है, इफ अ लाइन, अगर एक लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर एक लाइन एक ट्राइंगल के साइड से पैरेलल है, ट्राइंगल which intersects the other two sides of the other two sides in two distinct points, then the line divides those sides in proportion। यानी कि इस थ्योरम का मतलब ये है कि किसी का भी अगर बंटवारा करने के लिए, बंटवारा बराबर प्रोपोर्शन में करना हो, या फिर दूसरे भाषा में, अगर एक लाइन उस ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल है और बाकी दो साइड्स को बराबर डिवाइड कर रहा है, तो बराबर प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। समझाता हूँ, नहीं समझाया, मेरे को मालूम है, मेरे को भी नहीं समझा। ये बोलता है, एक ट्रायंगल है, उसका नाम हम लोग PQR देते हैं, और बोलता है एक लाइन है साला, जो उस ट्रायंगल के दो साइड्स को काटता है और बराबर उसके थर्ड साइड से पैरेलल है, इसके साथ रेस लगी हुई है इसकी पैरेलल। ये अपने लेन में भागता है, ये अपने लेन में भागता है, लेकिन ये दोनों को वो डिवाइड करता है। तो ये थ्योरम बोलता है कि दिस लाइन डिवाइड्स द साइड्स PQ एंड PR इन इक्वल प्रोपोर्शंस। हम उसका नाम देते हैं M एंड N, जहाँ वो इंटरसेक्ट करता है। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल which intersects the other two sides in two distinct points, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर two distinct points, अलग अलग, then the line divides those sides in proportion। अब ये proportion का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। ये बोलता है, basic proportionality theorem is Pm upon Mq, this proportion is equals to this proportion, this ratio is equals to this ratio, Pn upon Nr।
इसका प्रूफ निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम हमारा जीवन में क्या दिया है, लाइन L is parallel to side QR। बाद में और क्या चीज़ दी है, लाइन L which intersects side PQ at M and side PR at N, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है ये PM अपॉन MQ इज इक्वल्स टू PN अपॉन NR। तो हम थोड़ी सी मदद लेते हैं दो लाइनों की, दो कंस्ट्रक्शन हम इस ट्राइंगल में ऐसा करेंगे जिसकी वजह से हमारा ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। जुगाड़ कर ले जुगाड़ कर ले कोई जुगाड़। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन होगा, तो हम कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि जॉइन सेगमेंट QN एंड सेगमेंट RM। मेरा मतलब है कि ये सेगमेंट QN को हम जॉइन करते हैं। इनको हमने जॉइन किया, अब हमें दिखता है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दिखता है और ये दिखता है। सो प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं, हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल PMN एंड ट्राइंगल QMN, यानी कि इन ट्राइंगल PMN एंड ट्राइंगल QMN, ये दो ट्राइंगल से हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल फर्स्ट स्टेप PMN एंड ट्राइंगल QMN बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। क्या आएगा, ये ट्राइंगल को मैं यहाँ निकालता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। PMNQ, अगर ये बेस है, ये PMN का बेस है और QMN का बेस है, और हम इस बेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएं जो कि वर्टेक्स N को परपेंडिकुलर है, तो दिस विल बी द हाइट। यानी कि ये दो ट्राइंगल का हाइट इज सेम। दिस मीन्स बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, जब हाइट सेम होता है तो आता है B1 अपॉन B2। एरिया ऑफ ट्राइंगल PMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QMN इज इक्वल्स टू PM अपॉन QM। ये दोनों बेसिस है, हाइट इज इक्वल फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नाउ कंसिडरिंग triangles in triangle PMN and triangle RMN, PMN and RMN, इसको भी मैं बना के लेता हूँ।
ये बनाया मैंने ट्राइंगल TMR। अब बनाया लाइन जो पैरेलल है NMN इन ट्राइंगल PMN एंड ट्राइंगल RMN। इसका भी हाइट सेम है फॉर बोथ द ट्राइंगल, सो आएगा B1/B2। एरिया ऑफ ट्राइंगल PMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QMN इज इक्वल्स टू PN/NR। This is our point number 2। अब बढ़ते हैं आगे। इससे तो कुछ प्रूव हुआ नहीं, हमको प्रूव करना है PM/MQ इज इक्वल्स टू PN/NR। ये हमको इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए हमें LHS को, जब RHS को इक्वल प्रूव करना है तो LHS को इक्वल प्रूव करना होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QMN इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PMN इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल QMN नहीं, सॉरी मिस्टेक हुआ, RMN। ये RMN है, रमन, रमन। ये दोनों को इक्वल प्रूव करना होगा। अब इसमें न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर का दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना होगा। अब देखते हैं कैसे होता है वो। अब हमें लेना होगा, जब ये ट्राइंगल को इक्वल प्रूव करना है तो ये दो ट्राइंगल को कंसिडर करना होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल Q इन ट्राइंगल QMN इज इक्वल एंड ट्राइंगल RMN। एरिया ऑफ ट्राइंगल QMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल RMN इज इक्वल्स टू 1। बोलो कैसे? वो ऐसे कि इन दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है क्यों? क्योंकि लाइन L और QR is parallel, that's why the height is same for both the triangles. Also the base for both the triangles is same. Base for both the triangles is same, that's why 1. Therefore area of triangle QMN is equals to area of triangle RMN। अब हमारा डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, therefore इसको पकड़ते हैं नंबर 3। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 PM/MN MQ is equals to PN/NR PN/NR। तो फ्रेंड्स यही था हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT, हैंस प्रूव। अब इसका कन्वर्स भी है। कन्वर्स में आपको बोल रहा था, फिर मैंने टंग को ट्विस्ट करके वापस BPT थ्योरम को ही बोला। कन्वर्स ये है कि एक लाइन अगर किसी दो साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, PQR MN अगर किसी दो ट्राइंगल के दो साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है तो वो लाइन इज पैरेलल टू QR। इंग्लिश में बोलूँ तो इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स of a triangles in two distinct points in proportion, then the line is parallel to the third side of the triangle। ये इंग्लिश में हो गया। if a line divides the triangle, the two sides of triangle
in two distinct points in proportion, then the line is parallel to the third side of the triangle. This is the converse of BPT theorem. अब इस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस है, उसको हम देखते हैं। यानी कि इस थ्योरम के बेस पे कुछ और प्रॉपर्टीज भी दुनिया में वजूद में आई। अब वो देखते हैं क्या क्या है एप्लीकेशंस ऑफ बीपीटी थ्योरम। Applications of basic proportionality theorem. एप्लीकेशंस क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी 1, ये प्रॉपर्टी आई सबसे पहले। द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स, प्रॉपर्टी ये है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन द ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel lines. कुछ तो बड़ा बड़ा किया उसने, क्या है वो देखते हैं, कुछ समझा नहीं, लिखते एक बार। द रेशियो of the intercepts made on the transversal by 3 parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel lines. कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया? थोड़ा डायग्राम बनाएंगे तो शायद समझ में आएगा। वो बोलता है द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन द ट्रांसवर्सल। सबसे पहले ट्रांसवर्सल बनाते हैं हम। वो ट्रांसवर्सल का मतलब होता है ये लाइन। ये 2 ट्रांसवर्सल का उसने जिक्र किया है कुछ तो। एक लाइन, एक का नाम देते हैं L, एक का नाम देते हैं M। इंटरसेप्ट क्या होता है? अब यहाँ पर अगर एक लाइन बना दूँ मैं, 2 लाइन, एक लाइन ये बनाता हूँ मैं, X, एक लाइन बनाता हूँ मैं Y। ये 2 लाइन ने इट्स ट्रांसवर्सल को एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट P और पॉइंट B और पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट किया। और बीच का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। ये बीच का जो पोर्शन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का जो पोर्शन है ट्रांसवर्सल पे, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ये इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ऑल्सो लाइन X इज पैरेलल टू लाइन Y एंड there is a third line, 3 parallel lines is equal to the ratio, third line है Z,
ये सी और ये आर। ये बोलता है ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये ऐसा बोलता है, यानी कि इसके बोलने का मतलब है ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। यार साला कोई भी आगे कुछ भी बोल के जाएगा, ऐसा सबूत होना चाहिए, कुछ तो सबूत है सबूत है, सबूत ढूंढते हैं हम। उसने दिया है गिवन, क्या दिया है गिवन, बोलता है लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन, नहीं सॉरी एक्स एक्स एक्स, लाइन एल नहीं लाइन एक्स, लाइन एक्स इज पैरेलल टू लाइन वाई इज पैरेलल टू लाइन जेड, ये बोलता है। और बोलता है ट्रांसवर्सल्स L and M intersect these lines at A, B, C and P, Q, R इज्जत के साथ, रिस्पेक्टिवली इज्जत के साथ। और बोलता है टू प्रूव, ये हमसे सबूत मांगता है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये बोलता है ये सबूत चाहिए, इसको सबूत देते हैं हम उसको। सबूत के लिए हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ए आर को ज्वाइन करेंगे। हमने अभी अभी सीखा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है ट्राइंगल्स में। अब हम इसमें बनाएंगे ट्राइंगल। यहाँ पे एक पॉइंट एच लिखेंगे, एच। सो यहाँ पर मैं डायग्राम निकालता हूँ फिर से, सो दैट वी अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। बार बार घुमाते रहने की झंझट नहीं रहनी चाहिए सारा। L M X Y Z A B C P Q R H so to prove तो लिख दिए, अब लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल ए सी आर सेगमेंट बी एच इज पैरेलल टू सेगमेंट सी आर, देयरफॉर by basic proportionality theorem AB upon BC is equals to AH upon HR, point number 1। फिर इन ट्राइंगल RAP wrap segment HQ is parallel to segment AP, therefore by BPT basic proportionality theorem RQ upon QP is equals to RH upon HA। इस पे हम लगाते हैं इन्वर्टेंडो, बाय इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब होता है नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। देयरफॉर पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू
AH upon HR. दिस इज पॉइंट नंबर 2। देखो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 गौर से देखिए, इनको गौर से देखिए, इन दोनों को कुछ नज़र आएगा, नज़र आया? दोनों का RHS इज सेम, RHS इज सेम। When RHS is same, then LHS should also same. LHS is equals to RHS, LHS is equals to RHS, and RHS is equals to RHS. Therefore, LHS is equals to LHS. ज़्यादा ध्यान मत देना। Therefore, from 1 and 2, AB upon BC is equals to PQ upon QR। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। आज तो साला सब प्रॉपर्टी कंप्लीट करके रखने का। 2 प्रॉपर्टीज है, सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी है। हैंस प्रूव्ड। ये और एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2। अगले पेज पे लिख देना है बाबा, बहुत सारा पेज है हमारे पास, बहुत पेज है। प्रॉपर्टी नंबर 2। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी ये है, ये इन अ ट्राइंगल the angle bisector divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides। in the ratio, क्या रेशियो करते रहता है, of the remaining sides। क्या ये बोलता है, जरा देखें तो, किसको भी अपना बाइसेक्ट कर देता है। ये बोलता है एक ट्राइंगल है, बिगड़ गया। ये बोलता है एक ट्राइंगल है, ABC, बोलता है उसको एक एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है उस एंगल को इक्वल एंगल में डिवाइड करना। डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल, एंगल के अपोजिट की जो साइड है उसको डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, यानी कि इसको डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, यानी कि बोलते हैं AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। ये बोलता है, ये इसको प्रूव करते हैं, ये प्रूव करके दिखाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन में बोलता है कि इस लाइन को, जो लाइन AC है, उसको एक्सटेंड किया जाए, हुक्म की तामील हो, एक्सटेंड किया जाए अप टू पॉइंट D, और यहाँ से इसको, यहाँ से एक लाइन BD बनाए जो EC से पैरेलल है, EC को पैरेलल है, यानी कि EC से जो लाइन पैरेलल है एट पॉइंट B इंटरसेक्ट्स द लाइन, एक्सटेंशन ऑफ लाइन AC एट D, यहाँ इंटरसेक्ट करता है। समझे?
सो वो अपन ने बना लिए। अब हम करेंगे प्रूफ। मैं हर बार गिवन और टू प्रूफ नहीं लिखते रहूँगा, कंस्ट्रक्शन भी नहीं लिखता रहूँगा, प्रूफ लिखता हूँ। मैं वो कंटाला आता है, लेकिन तुमको कंटाला करके चलेगा नहीं, तुमको लिखना पड़ेगा, तुमको लिखना पड़ेगा। लाइन CE is transversal and a CE transversal ना, गलत 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 गलत। लाइन AD is transversal and CE is parallel to segment CE is parallel to segment BD। Therefore, अब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी, this line is parallel to this line and this is the transversal. Therefore, angle ACE is equals to angle CDB, corresponding angles। बता दो, ऐसा है। This is the corresponding angle. This line L and M is parallel and this is the transversal X. So this is the corresponding angle. These are always equal when these two lines are parallel. Therefore, angle ACE is equal to angle CDB। क्या है रीजन? corresponding angles। ये इक्वल हो गया। नाउ टेकिंग BC एज ट्रांसवर्सल। पहले हमने लिया AD एज ट्रांसवर्सल एंड नाउ टेकिंग BC एज ट्रांसवर्सल एंड दीज टू लाइन एज पैरेलल। सो एंगल ECB is equals to angle CBD, alternate angles Z alternate angle Z फॉर्म हो रहा है। therefore angle ECB is equals to angle CBD। okay the reason alternate angles। but angle ACE is equals to angle ECB। ACE is equals to angle ECB गिवन में ही दिया हुआ है। द लाइन CE bisects the angle ACD। बाइसेक्ट का मतलब होता है दोनों एंगल सेम है। therefore AC is equals to ECB, यानी कि ACE is equals to ECB। अब इन दोनों को जब ये दोनों इक्वल है तो CDB is equals to CBD। therefore इसका रीज़न लिख देते हैं गिवन और इनको नंबर देते हैं 1, इनको नंबर देते हैं 2 और इनको नंबर देते हैं
3 from 1, 2 and 3. Angle CDB is equals to angle CBD. Therefore, now in triangle CBD, side CB is congruent to side CD. Sides opposite to congruent angles. Sides opposite to congruent angles. यानी कि these two angles are equal. Therefore, these two sides will also be equal. Sides opposite to congruent angles. ये तो हम बचपन में पढ़ चुके हैं, यानी कि 9th में. Therefore, CB, when side CB is congruent to side CD, therefore CB is equals to CD. Now, in triangle ABD, segment ABD, EC is parallel to side BD. ट्राइंगल ABD कंसिडर किया है. इन ट्राइंगल ABD सेगमेंट EC इज पैरेलल टू BD. इस ये पूरा ट्राइंगल कंसिडर किया है उसने. When EC is parallel to side BD, therefore AE upon EB is equals to AC upon CD. And from, इसको नंबर 4 देते हैं. Therefore AE upon EB is equals to AC upon CB. From 4, hence proved. समझा क्या? CD is equals to CB, CD is equals to CB, and this was our to prove. In a triangle, the angle bisector divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. यानी कि AE अपॉन AB को ये CE डिवाइड करता है. रेशियो AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन CB में. Okay guys, we have completed with the topic basic proportionality theorem. We'll be continuing with the solved examples in the next video. Thank you guys. Good night.